के एमपी की जिता के वसीम सैफी वायदा करता है जब तक सोएगा नहीं, जब तक दिल्ली की 7 सीटें और आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में सरकार बनाने में पूरी ताकत लगा देगा। केजरीवाल कुछ नहीं था, सबसे पहले मेरे चंद आदमी मेरे साथ थे और उसे हमने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया था। अपनी जी को ये जिम्मेदारी दी है और वसीम साहब भी आ जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि वो जो एक पूरे प्रयास है कि आज की पूरी जो ताकतें देश को विभाजित करने के पर लगी हुई है, डराने धमकाने में लगी हुई, संविधान को खत्म करने के लगी हुई है, उसके सामने एक बन के एकजुट बन के ताकत खड़ी करने का जो प्रयास है, इसमें आप सब लोगों का बड़ा सहयोग रहेगा। आपके निर्देश और मुझ में बहुत कमियां थी, उन कमियों को भी मैंने दूर कर आपके साथ 4-5 दिन रह के। और डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को मजाक में भी ले जा सकते हैं, मगर 2-4 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं कि जब अरबी, और उसका सबूत मेरी जेब में है, मेरे फोटो मौजूद है। आज मेरे साथ उससे ज्यादा लोग प्यार करने वाले हैं। मैं वायदा करता हूं कि सातों की सातों से आप मुझे रास्ता दिखाते रहे डॉक्टर साहब। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में भी मेरा थोड़ा सा हाथ था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया था। मगर अब मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं, जो मुझसे गलतियां हुई थी उसी ताकत उससे ज्यादा लगा के कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में दिखाना और यूपी और दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी पसपंदा समाज आपके साथ। मैंने उस दिन रामलीला ग्राउंड से भी कहा था, आज यहाँ पर भी कह रहा हूं, पसपंदा समाज और मुस्लिम समाज पूरा का पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। उनके हिस्से का ध्यान आपने रखना है, वो सब आपका एक काम है। मैं आपसे विदा करता हूं कि अगर हम आपको ताकत और पावर दे तो हमारा हिस्सेदारी जितनी बनती है उतनी हमें दे देना, मगर हमारा काम करने के बाद में हमें हिस्सा चाहिए, पहले नहीं चाहिए। दिल्ली में 7 सीटें, आज आप मेरी डेट लिख लीजिए, इंशाल्लाह मैं सोऊंगा नहीं जब तक 7 सीटें आपकी झोली में लाके नहीं डाल दूंगा कांग्रेस पार्टी में। और मैंने डॉक्टर साहब जिस भी पार्टी में रहा, कभी किसी पार्टी का मैंने एहसान नहीं लिया, उस पार्टी के साथ अपना तन मन और अपने साथियों की मेहनत लगा के उसे कामयाब करा है। सिर्फ मुझे आपकी सरपरस्ती चाहिए, बाकी आपका जो रास्ते आप बताते रहोगे मैं उन पे चलता रहूंगा। और सभी को मैं अपील करता हूं मेरे भाइयों, और मेरी भी एक परेशानी है अरविंद केजरीवाल से, मेरे सरन बिहार का बहुत बड़ा मसला, उसने हमें धोखा दिया था। और सबसे पहले आज अगर वहां पर अपने ऑफिस में बैठ के आपकी सरपरस्ती में सबसे पहला अपॉइंटमेंट अरविंद केजरीवाल से वसीम सैफी रखने जाएगा और उसकी सरकार को भी हिला देगा अगर उसने सरन बिहार का काम नहीं करा। और फिर ये देखिए, आप मेरे सर पे हाथ रखिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कांग्रेस पार्टी, सभी लोग जोर से नारे लगाओ, कांग्रेस पार्टी। कैसे देख रहे हैं, 4 महीने के बाद चुनाव है, चुनौतियां तो बहुत होंगी। उसकी कोई चिंता नहीं है, अभी तो हमें चिंता है राजस्थान की। जो भी हमारे भाई वोट डालने से रह गए हों, उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा तादाद में और अपने बूथ पे जाके वोट डालें। सबसे पहला काम ये है जी। मोदी जी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को छूमंतर हो जाएगी कांग्रेस। जिसके अपने अच्छे दिन नहीं रहते वो दूसरे को ऐसे ही कहता है, इसमें कौन सी बात है। अच्छे दिन ये नहीं तो है, है अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन उनके होते तो वो आपको मुझसे पहले मालूम है क्या क्या हो रहा है आजकल उनके साथ। उनके अपने ही उनकी दुकान लूट रहे हैं भाई। उनके घर में जो हालात हैं वो हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मीडिया वाले जी। क्या हालात? आपको सब मालूम है, अब हमसे क्यों उनके पर्दे खुलवा रहे हो भाई आप। अभी तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आज कि ज़्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी को
जितने भी लोग हैं वोट डालें 18 करोड़ नौकरियों को देख के और अपने बच्चों के भूखे पेट को देख के सभी से अपील करता हूँ कि सबसे पहला काम ज़्यादा तादाद में जाके वोट डालें। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता से कि ऐसे वोट डाले कि 3 दिसंबर को कांग्रेस दफन हो जाए। ये वो जो बोल रहे हैं, अब उन्हें तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है ना, मतलब हमारे तो कुछ चुप कहने पे क्या क्या सिस्टम उठा लेती है दुनिया, है ना। तो मोदी साहब तो वो कह रहे हैं वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, ईडी उनकी है, सब कुछ उनका है। अब 3 तारीख को उन्हें खुद पता चल जाएगा वो कहाँ है। अब कैसे जोड़ेंगे कांग्रेस से देश भर में, कैसे लोगों को जोड़ने का काम कैसे करेंगे कांग्रेस? भाई प्यार बांटेंगे, कैसे समझे नहीं, वो तो जो बांटते चले आए कांग्रेस वाले वो बांटेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। अच्छा, पनौती और जेब कतरा पे जो है नोटिस दे दिया है चुनाव आयोग ने आपके नेता राहुल गांधी। भाई सियासत में जेल तो नेहरू साहब को भी हुई थी 10 साल की, किसे नहीं हुई। अच्छे काम करने वालों को तो परेशानियां आती हैं। आप पसमानदा मुसलमानों को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे? देखिए साहब, हमने मुद्दे की बात बताइए। मुद्दे की मेन बात है, हमारा हिस्सेदारी नहीं थी। पसमंदा समाज या मुस्लिम, पूरे मुस्लिम समाज की बात करूँगा मैं, गद्दारी वाली और वाली बात नहीं करूँगा। हमने उन मुसलमानों को उनके रिजर्वेशन पे उन्हें जोड़ना है कि भाई तुम्हारा भी हिस्सा है, और हिस्सेदारी पे हमने लड़ाई लड़नी है। और हमें मालूम है हमारा मुसलमान भाई हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि धोखा नहीं होगा। जो अभी नीतीश कुमार साहब ने जो वहाँ वो करवाई है, तो इस हिसाब से यूपी में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, तो हमारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। हम तो मुस्लिम समाज को सिर्फ इस मुद्दे पे जोड़ेंगे कि हमें अपने लिए नहीं लड़ना, हमें अपना रिजर्वेशन चाहिए। जहाँ पर जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमें लड़ना है। क्या लग रहा है, मुसलमान जागरूक होगा? जाग चुका है। कैसे जाग चुका है? भाई अब 2 आदमियों ने अच्छे काम करे हैं। एक तो मोदी साहब ने जो कौम सोई हुई थी उसे जगा दिया, दूसरा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अच्छा काम करा है। अच्छा, आपके नेता उदित राज जी ने भी कहा कि अक़लियत समाज जो है वो आइन के बारे में कुछ नहीं जानता है। कैसे आप जागरूक करेंगे, कैसे लोगों को बेदार करेंगे? देखिए वो सही कह रहे थे डॉक्टर उदित राय साहब, क्योंकि तालीम में हमारा तबका बहुत पीछे रह गया, इसलिए उन्होंने बात जो सही कही है। वो वजह क्या रही कि हमारी जो नौकरियाँ जो हैं, समझे नहीं, उस वजह से हमारा तबका थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर हो गया जी। तो जो कांग्रेस कहती है कि तुष्टीकरण करती है, मतलब बीजेपी जो कहती है कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुसलमानों का, क्या ये बात सही है? क्या भाई साहब? तुष्टीकरण, अपीजमेंट, बांटने का काम करती है। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हो क्या हो रहा है देश में, जगह जगह क्या हो रहा है। मतलब मंचों पे से बोला जा रहा है, यहाँ तक के जो हमारा देश का सबसे बड़ा मंदिर है जिसे हम सब मानते हैं, वहाँ हमें आतंकवादी और देशद्रोही सब बोला जा रहा है। और मोदी साहब भी वहाँ सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अमित शाह भी थे। प्रधानमंत्री तो खुद पसमानदा की बात करते हैं और हमदर्दी भी रखते हैं, तमाम मंचों से उन्होंने ये बात खुले तौर पर की है। तो बाकियों को जितने % पसमंदा समाज के, उन्हें सारी मंत्रालय दे दें वो, और जो हैं वैसे वाले उन्हें हटा दें। पिछड़ यूं गई। 5 राज्यों से पहले करा देनी चाहिए थी। किसे? कांग्रेस को जातिगत जनगणना, उनकी पावर नहीं थी ना, उनकी जहाँ- पावर जहाँ थी। कर्नाटक में आपकी सरकार है, हाँ, हिमाचल में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार अब है। करवाएंगे ना। देखो ऐसा है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब मैं यहाँ सीट पे नहीं हूँ, मेरा इंटरव्यू आप कैसे ले लेंगे भाई? जब मैं हूँ जब तो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं आप। नहीं, नीतीश कुमार वहाँ के सीएम है, जी यहाँ जी। कांग्रेस के सीएम है। आखिर में कुछ कहेंगे वसीम साहब? बस क्या कहना चाहेंगे मैं अपने आज समाज के आप लिए? सबको ये कहूँगा कि मेरे साथ चाय पीजिए, और आज कांग्रेस पार्टी के लिए अपील करिए कि राजस्थान में ज़्यादा तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट दें।